गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आधे क्वेश्चन की बात तो हमने कल की थी, पर आधे क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनकी बात हम आज करते हैं। देखिए, फर्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किसको उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे? तो किसको? धरती को। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन है हमारा स्वास्तिक चिन्ह, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में सत्या भी बोलते हैं। वो स्वस्तिक चिन्ह जो होता है रेड कलर का, कोई भी हमारी अच्छी जो न्यू चीज़ होती है उस पर पूजा करवाते हैं हम। स्वस्तिक चिन्ह पंडित जी बनाकर उस पर शुभारंभ करते हैं, या फिर कोई भी हम अपने बाइक स्कूटी ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो उस पर जो सत्या बनता है, स्वस्तिक चिन्ह चिन्ह बनता है, वो हमारी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक है, इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता था। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका? पशुओं में इस सभ्यता को क्या पूजनीय था? पशुओं में इस सभ्यता में क्या पूजनीय था? एक कुबड़ वाला सांड। ठीक है, सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे? जो सैंधववासी थे, सिंधुवासी जो थे, वो सूती व ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल किया करते थे। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे? इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ खेलना, पशुओं को आपस में लड़वाना, पास खेलना आदि चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे डिज़ाइन किए हुए बर्तनों का उपयोग करते थे? मतलब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। किलों से घिरा हुआ शहर, सिंधु सभ्यता में जो किलों से घिरा हुआ शहर था वो कौन सा था? कालीबंगन। कौन सा? कालीबंगन। कौन सी प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी? जो पर्दा प्रथा थी वो, और वैश्यावृत्ति, ये जो दो प्रथाएं थी ये सिंधु सभ्यता में काफ़ी प्रचलित थी। ठीक है, शवों की मृत्यु के पश्चात उनको किन प्रथाओं से अंतिम संस्कार किया जाता था? मतलब कि कौन सी ऐसी प्रथाएं थी जिनके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की डेथ हो जाने पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता था? तो दोनों ही तरीके से किया जाता था। शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा में, और शवों को जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के विनाश का जो प्रमुख कारण था, जो लास्टली जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, वो किसके कारण हुआ? बाढ़ के कारण। ठीक है, हड़प्पा किस नदी पर बसा था? जो हड़प्पा था हमारा वो रावी नदी पर बसा हुआ था, और इसके उत्खननकर्ता मतलब खोज जिन्होंने की वो कौन थे? दयाराम साहनी व माधो स्वरूप। और वर्ष 1921 में हुआ। वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो है वो किस पर? सिंधु नदी पर बसा हुआ है, और इसके उत्खननकर्ता जो हैं रखालदास बनर्जी हैं। और वर्ष 1922 में इसकी खोज स्टार्ट हुई थी। और यह जो वर्तमान में है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के का लरकाना जिला है। कौन सा? लरकाना जिला। चंदहुदड़ो किस नदी पर बसा है और इसके उत्खननकर्ता, वर्ष और वर्तमान स्थिति क्या है? चंदहुदड़ो सिंधु नदी पर बसा है और इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार है। 1931 में इसका वर्ष था, और ये जो अब वर्तमान स्थिति इसकी है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है ये। ठीक है, जो आपका कालीबंगन है, अब कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी पर बसा हुआ है। इसके जो उत्खनन करता है वो बी लाल जी हैं। 1953 में इन्होंने उत्खनन स्टार्ट किया था, जो कि अब वर्तमान में ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, अब आपका बात आती है रोपड़ की। रोपड़ सतलज नदी पर बसा हुआ है, और जगदत्त शर्मा जी इसके उत्खनन करता है। और 1953 से 56 तक इसका क्या हुआ? खोज हुई। और पंजाब का जो रोपड़ ज़िला है प्रेजेंट में, मीन्स वर्तमान में, तो वही हमारा क्या है? रोपड़ है। अब बात आती है लोथल की। लोथल क्या था? लोथल भी जो शहर था वो भी वो किस पर? भोगवा नदी पर बसा हुआ था, और उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जी हैं। और वर्ष 1955 से 62, और वर्तमान में ये गुजरात का अहमदाबाद जो ज़िला है वो क्या है? हमारा लोथल ही है।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है वो क्या है, हिंडन नदी पर बसा हुआ है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं और वर्ष 1958 में इसको खोज की गई थी। और इसका जो ज़िला है, जो वर्तमान स्थिति है इसकी, वो क्या है हमारा, यूपी का मेरठ ज़िला। ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा रंगोई नदी पर बसा हुआ है और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, जो वर्ष 1990 से 91 में खोज स्टार्ट हुई और वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, गुजरात का कच्छ ज़िला। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।